जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माँ शाकुम्भरी एजुकेशन 08। ये 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट है, आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 5 क्वेश्चन पैराग्राफ से आएंगे। देखते हैं पैराग्राफ से पढ़ते हैं। एजुकेशन इज नॉट filling of a pile but the lighting of a fire. True education aim at the overall development of a child intellectual, physically and moral. In modern times the rote learning system has taken over where students only memorize facts to pass exam. This skill creativity. A good teacher is one who inspire students to think critically, question, establish norms, and helps them discover their true potential. A school should focus more on practically knowledge and character building rather than just grades. First question है, according to the passage, what is the true aim of education? जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने जवाब दे दिया होगा। आपका आंसर है और ऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट, what has taken over in modern times? आपका आंसर है यहाँ पे सी, रोट लर्निंग सिस्टम। नेक्स्ट, व्हाट डज रोट लर्निंग डू टू स्टूडेंट्स? आपका आंसर है यहाँ पे बी, इट किल्स क्रिएटिविटी। हु इज गुड टीचर अकॉर्डिंग टू द पैसेज? आपका आंसर है बी, वन हु इंस्पायर स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली। नेक्स्ट, find a word in the passage which means the quality of being, creativity of ability to create. आपका आंसर है सी, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी से इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। देखिए, आइडेंटिफाई द नाउन इन द गिवन सेंटेंस। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, ऑनेस्टी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ नाउन इज टीम? आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, कलेक्टिव नाउन। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक। ईच ऑफ द बॉयज हैज ब्राउट। आपका आंसर बी होगा, हिज। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द सेंटेंस, दिस इज द बुक विच आई लॉस्ट यस्टरडे। आपका आंसर यहाँ पे डी होगा, दिस विच आई, ऑल ऑफ द बॉय। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव गुड? आपका आंसर सी होगा, बेटर। नेक्स्ट, fill in the blank with the correct adjective. There is milk left in the pot, you can use it.
आ लिटिल। लिटिल क्यों सही होगा? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। अगर हम आपको समझाएं एक एक वर्ड तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, क्योंकि आपको तो प्रैक्टिस करनी है। अभी जो है समझने का आपके पास भी वक्त नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, हैव बीन प्लेइंग। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब द अर्थ अराउंड द सन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, रिवॉल्व्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस सी स्पोक वेरी सॉफ्टली। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस ही वॉक फास्ट द वर्ड फास्ट इज ए एन। आपका आंसर यहाँ पे एडवर्ब होगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन ही इज फाउंड ऑफ। आपका आंसर ए होगा, ऑफ म्यूजिक। फिल इन द ब्लैंक द स्नेक वॉज किल्ड हिम ए स्टिक। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, बाय हिम विद ए स्टिक। नेक्स्ट, fill in the blank with the correct conjunction work hard you will fail। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, और। आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द सेंटेंस ऑल्सो ही इज पोर येट ही इज ऑनेस्ट। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, ऑल्सो येट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन इन द सेंटेंस अलास ही इज नो मोर। आपका आंसर बी होगा, अलास। इंटरजेक्शन वे वर्ड होते हैं जिनमें खुशी और दुखी, जैसे कि हैप्पी, डाइड, वंडरफुल। विच पार्ट ऑफ अ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड दिस इज ए फास्ट ट्रेन। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, एडजेक्टिव। चेंज द नाउन चाइल्ड इनटू एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, चाइल्डहुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ क्रिएशन। एग्जाम का फेवरेट है। आपका आंसर यहाँ पे आप एस देख के इसको लगा देंगे, लेकिन ये रोंग है। इसका आंसर होगा आपका बी, क्राइटेरिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द फीमेल जेंडर ऑफ फॉक्स। फॉक्स क्या है? एक मादा है। मादा को क्या चाहिए? नर। और नर क्या है? वैक्सीन। ए, चूज द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम नाइफ। नाइफ का प्लूरल जिसके लास्ट में, जिस वर्ड के लास्ट में एफ ई आ जाए, उसमें वी आई
सॉरी VES से जुड़ेगा, नाइव्स। इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्टिकल डिटरमिनर्स, और डिटरमिनर्स ही आर्टिकल्स होते हैं। फिल इन द ब्लैंक, ही इज NGO। हमारी जो साउंड होती है हम उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं आर्टिकल्स का। हम देखेंगे हमारी जो साउंड है वो क्या की है, NGO, NGO, N, एक ही साउंड आई है, इसका मतलब है वोवल की साउंड है। जब वोवल की साउंड आए तो N लगाएंगे। हम सबसे पहले किसी भी आर्टिकल को लगाने से पहले हम साउंड देखेंगे और साउंड के अकॉर्डिंग ही हम आर्टिकल का यूज करेंगे, चाहे कोई भी वर्ड हो, चाहे वो वोवल से स्टार्ट हो और चाहे वो कॉन्सोनेंट से। हमारा जो वर्ड है वो वोवल की साउंड है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, N आएगा, NNGO। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, द गंगा इज होली रिवर, तो द आएगा यहाँ पे। जितनी भी हमारी नदियां हैं उनसे पहले क्या आएगा, उन सबसे पहले द आएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉपर इज यूजफुल मेटल, कॉपर यूजफुल मेटल। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे यू देखा, यू हमने क्या देखा यहाँ पे, यू, यू कैसा है, वर्ड है, वोवल है, लेकिन इसकी जो साउंड कैसी है, वो साउंड है इसकी वोवल्स की। इसलिए यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल आएगा वो ए आएगा, क्योंकि ये जो लिखा जा रहा है ये की साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका ए आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, ही रिटर्न आफ्टर ओवर, इसको ओवर नहीं पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे। साउंड किसका हुआ, वोवल्स का हुआ, तो क्या आएगा यहाँ पे, बी, एन आवर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, ही इज टेलेस्ट बॉय इन द क्लास, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, वो द लगाते हैं। ही इज द टेलेस्ट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट, टेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आइडेंटिफाई द टेंस, सी हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, सी हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, मतलब कोई निश्चित समय नहीं है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टाइम ऑफ पीरियड की। तो आपका यहाँ पे कौन सा सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए आपका आंसर सी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिल इन द ब्लैंक, इफ इट रेन्स वी द मैच, आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, विल कैंसल, क्योंकि जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल प्रेजेंट हो तो आगे हम सिंपल विल का यूज करेंगे, फ्यूचर का यूज करेंगे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, आइदर रोहित और हिज फ्रेंड्स कमिंग टुडे, आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, आर। आर किसके अकॉर्डिंग आया, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर सिंगुलर सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ इज आता है, और इसमें वर्ब भी सिंगुलर एक ही दिखाई दे रही है, इसलिए आपका आंसर भी यहाँ पे बी होगा, माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। फिल इन द ब्लैंक, मैनी स्टूडेंट पास द एग्जाम, आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, हैज। जब ए मैनी आए तब आपका यहाँ पे जो वर्ब होगी वो प्लूरल आएगी,
हैव आएगी, और जब मैनी ए स्टूडेंट आए तब आपकी वर्ब हैज आएगी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही डोंट नो द आंसर, रॉन्ग, क्योंकि ही के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। ही डज नॉट नोज, ये भी रॉन्ग, क्योंकि हमने डज नॉट से ही लगाया है। नो, नो में हमने एस का यूज़ किया है, जबकि जब डज नॉट का यूज़ करते हैं तब नोज, नो में एस नहीं लगेगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट, सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेंस। आई हैड फिनिश माई वर्क बिफोर ही अराइव्ड। सिंपल पास्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हेड दिया हुआ है और हेड के साथ थर्ड फॉर्म है पास्ट परफेक्ट पे परफेक्ट, यही आपका होगा। ये आपका आंसर है बी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। द न्यूज ट्रू, यहाँ पे वर्ब लगानी है आर। अब न्यूज को एस देखेंगे लास्ट में, तो ये क्या है? न्यूज एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के साथ हमेशा ही जाता है सिंगुलर ही वर्ब आएगी। आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। फिजिक्स ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा। चूज द करेक्ट एलेक्सरी वर्ब। यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, शुड। नेक्स्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। द बॉय किल्ड द स्नेक, द बॉय किल्ड ए स्नेक। टेंस आपका, सेंटेंस आपका द बॉय किल्ड, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। जब पास्ट इंडेफिनिट है तो वोज के साथ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। फर्स्ट, ए स्नेक वॉज किल्ड बाय द बॉय, यही आपका आंसर होगा, बी। नेक्स्ट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस शट द डोर, आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, लेट द डोर बी शट। नेक्स्ट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस हु टॉट यू इंग्लिश, बाय whom you were taught English, by whom were you taught English, आपका आंसर यहाँ पे बी होगा। बी किस लिए सही होगा? जब भी कोई सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है, ऐसे हम बाय whom से स्टार्ट करते हैं, और बाय whom वर यू, वर क्यों आई है? क्योंकि हमने जो सेंटेंस, ये हमारी इसके अकॉर्डिंग आई है, यू के अकॉर्डिंग वर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई है। नेक्स्ट, चेंज इनटू एक्टिवाइज एंड ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, आपका आंसर यहाँ पे सी होगा। सी इज राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस दे आर प्लेइंग फुटबॉल, आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय दैम। नेक्स्ट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड आई एम अनवेल, आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, ही सेड दैट ही वॉज अनवेल। नेक्स्ट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच टीचर सेड द सनराइज इन द ईस्ट, आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, द टीचर सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट। नेक्स्ट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, आपका आंसर यहाँ पे ए राइट होगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच शी सेड हुरे वी हैव
won the match. आपका आंसर यहाँ पे ए राइट होगा. सी exclaimed with joy that they had won the match. Next, change into indirect speech. He said to his servant, "Bring a glass of water." आपका आंसर यहाँ पे बी होगा. He ordered his servant to bring a glass of water. Next, what is the synonym of beautiful? आपका आंसर यहाँ पे बी होगा. Pretty. Next, what is the synonym of abundant? आपका आंसर यहाँ पे बी होगा. Plentiful. Next, what is the synonym of courageous? आपका आंसर यहाँ पे बी होगा. Brave. What is the antonym of ancient? आपका आंसर यहाँ पे बी होगा. Modern. What is the antonym of cruel? आपका आंसर यहाँ पे ए होगा. Kind. Next, what is the antonym of barren? आपका आंसर यहाँ पे fertile होगा. उपजाऊ. What is the synonym of grateful? A. Thankful. What is the antonym of the optimist? आपका आंसर यहाँ पे ए होगा. Pessimist. Optimist आशावादी, pessimist निराशावादी. One word. Who looks at bright side of things? जो हमेशा सोचता है पॉजिटिव, आशावादी. Optimist. A person who does not believe in the existence of God. जो गॉड में विश्वास नहीं रखता. B. Atheist. A remedy for all disease. Panacea. सभी बीमारियों की एक ही दवा. Panacea. Meaning of the idiom to turn over a new leaf. A. To change for the better. Meaning of the idiom an apple of discovered. Cage of quarrel. Next, meaning of the phrase by hook or by crook. आपका आंसर यहाँ पे ए होगा. बाय एंड मीन्स. फेयर. स्पेलिंग एरर. पंक्चुएशन. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. आपका आंसर यहाँ पे ए होगा. कमिटी. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. आपका आंसर यहाँ पे ए होगा. रिसीव. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है ये 67 का ए. वैक्यूम. आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस. आपका आंसर यहाँ पे
बी होगा वॉट ए ब्यूटीफुल सेंस इट इज आइडेंटिफाई द करेक्टली पंचुएट सेंटेंस। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा राम सेड आई एम राइटिंग। सेंटेंस टाइप स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन what type of sentence is this? Alas, I am ruined. Exclamatory sentence. What type of sentence is this? Alas, I am ruined. C. Exclamatory sentence. Next. What type of sentence is this? Please open the window. B. Imperative. Transform into negative. He is always wise. आपका आंसर यहाँ पे सी होगा ही इज नेवर फुलिश। Identify the subject in the sentence. The sweet mango fell from the tree. आपका आंसर यहाँ पे द स्वीट मैंगोज होगा। Identify the predicate in the sentence. The boy stood on the burning deck. आपका आंसर यहाँ पे बी होगा stood on the burning deck. Figure of speech, simile, metaphor, personification. सभी जगह से यहाँ पे हमने सेंटेंस ले रखे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। लाइफ इज ए लाइक ड्रीम विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज हेयर। बी सिमली। लाइफ इज ए रोलर कोस्टर विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज हेयर। बी मेटाफर। द विंड whispered in my ears which figure of speech is used here। A personification। He is as brave as lion। Identify the figure of speech। Simile। Next, this is an open secret। Identify the figure of speech। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा ऑक्सिलरी माउंट। नेक्स्ट टॉपिक मिसलेनियस ग्रामर पंचुएशन प्रोनाउंसिएशन। व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपेट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्लाई। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा फ्लाउन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट परफिक्स टू मेक अपोजिट ऑफ पोलाइट। परफिक्स जो पहले जुड़ता है किसी भी वर्ड में उसे परफिक्स बोलते हैं। 81 का 81 का देखिए। बी impolite।
चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक ए नाउन फ्रॉम द वर्ब गवर्न। आपका आंसर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द ordered वन आउट रिगार्डिंग जेंडर। 83। आपका आंसर यहाँ पे डी होगा, इम्प्रेसस। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स हैज ए साइलेंट लेटर? के, नॉलेज। आपका आंसर बी होगा। चूज द करेक्टली स्ट्रक्चर सेंटेंस। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, राइट। Scarcely had I arrived when the train left. Next, language acquisition occurs only when। आपका आंसर यहाँ पे डी होगा। द चाइल्ड absorbs the language without conscious attention. Which of the following is respective skill? आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, लिसनिंग एंड रीडिंग। प्रोडक्टिव स्किल इन लैंग्वेज लर्निंग आर। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग। द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग पोएट्री इन इंग्लिश क्लास इज। 89। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा। फॉर इंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। रेमेडली टीचिंग इज meant फॉर। 90। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, लर्नर्स हु फैक्ट्स डिफिकल्ट इन लर्निंग। कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन, CCE emphasize। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व रिकॉर्ड एंड इम्प्रूव्ड upon। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड टीचिंग इंग्लिश हैवली रिलाइज ऑन। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। A teacher asks student to read a short text quickly to get the main idea. This strategy is called most important question। 93 का आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, स्कीमिंग। जैसे कि यूट्यूब में ऐड आता है, हम उसे क्या करते हैं, स्कीमिंग करते हैं एकदम से, झट से। ऐसे ही यहाँ पे रीड ए शॉर्ट टेक्स्ट क्विकली, तेजी से पढ़ना। नेक्स्ट, रीडिंग ए टेक्स्ट इन सर्च ऑफ ए स्पेसिफिक piece of information like a phone number or date is called। important question। स्कैनिंग, याद करना, मेमोराइज करना। नेक्स्ट, फोनेटिक्स इज ए बेसिकली एसोसिएटेड विद। 95। साउंड्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज। 96। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, मोरफोएम। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच साउंड इज। 97।
आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, फोनेमीन, फोनोनीम। मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीलिंगुअलिज्म इन ए क्लासरूम शुड बी सीन एज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, ए रिसोर्स फॉर लैंग्वेज टीचिंग। विच मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश forbids द यूज ऑफ मदर टंग। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग हेल्प्स टू नो। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, द गैप इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग। आपके 100 क्वेश्चन थे जो पूरे हुए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट टाइम।